होते हैं, माता जिनका नाम पुकारे, किस्मत वाले होते हैं। सहस बदन तुमरो जस गावें। आस्था भारतीय जीवन दर्शन का मूल मंत्र है। धर्म का चरम बिंदु है आस्था। आस्था के माध्यम से हम ईश्वर तक पहुंचते हैं। ऐसी ही आस्था अर्थात सेवा का एक सर्वोत्तम उदाहरण बनी है परतवाड़ा की जय माता दी सेवा समिति। इस समिति ने अपनी सेवा के जरिए वह मिसाल प्रस्तुत की है कि उनकी सेवा को आस्था का भी नाम दिया जा सकता है। महाराष्ट्र की संत विभूति तुकडो जी महाराज ने कहा है कि केल्याने होत आहे रे, आधी केलेची पाहिजे। इस सुक्ति का धागा पकड़कर उपजाऊ विदर्भ की धरा पर अनेकानेक श्रेष्ठ सत्कर्म हो रहे हैं। विदर्भ की अपनी पंडरी शेगांव नगरी से लेकर गोंदिया भंडारा तक सत्कर्मों की रेलम पेल रहती आई है। सगर्व हम कहना चाहेंगे कि अंबा नगरी भी इसी मायने में कदापि पीछे नहीं है। इस नगरी को तो विदर्भ की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। अध्यात्म के क्षेत्र में भी अंबा नगरी आगे रही है। अब इसी अंबा नगरी के जिले की बात करें तो संत गाड़गे बाबा, पंजाबराव देशमुख, शिवाजीराव पटवर्धन से लेकर सेवा भाव की महान परंपरा निरंतर बनी हुई है, जिसे नानाविध संस्थाएं और संगठन आगे बढ़ा रहे हैं। अमरावती का नाम इन्हीं संगठनों ने, इन्हीं सेवा भावों ने, इसी तरह के सत्कर्मों ने आज पूरी दुनिया में और देश दूर में दूर दूर तक फैला रखा है। इसी क्रम में परतवाड़ा की जय माता दी सेवा समिति का नाम अल्पावधि में लिया जाना अतिरंजन नहीं होगा। इस समिति ने समाज सेवा को एक नया आयाम दे दिया है। तीर्थ यात्रा करने एवं कराने का महत्वपूर्ण न केवल हमारे आद्यजनों के मुख से हम सुनते आए हैं, अपितु ग्रंथों में भी इनके बहुतेरे उल्लेख मिलते रहे हैं। धर्म और संस्कृति ही हमारी रक्षा करती है। धर्म धर्मात्मा की रक्षा करता है और धर्मात्मा धर्म की। यह क्रम इसी तरह जारी रहता है। तभी तो कहते हैं कि मोक्ष को हम प्राप्त कर सकते हैं। एक पत्थर को हम सिंदूर लगाकर भगवान की तरह पूजने वाले लोग हैं। हम भारतीय लोग हैं, परंतु इसी दुनिया में जहां सिंदूर लगाकर एक पत्थर को भगवान की तरह पूजा जाता है, और यहाँ तो साक्षात भगवान के द्वार तक पहुँचाने के लिए जय माता दी सेवा समिति के सदस्य हमेशा तत्पर दिखाई देते रहे हैं। जहाँ तक रवि कुमार अग्रवाल एवं उनकी टीम के गौरवपूर्ण कार्य की प्रेरणा की थाह ले, तो यह उन्हीं के शब्दों में सही ढंग से परिभाषित हुई है कि लोगों को इकट्ठा कर माता रानी वैष्णो देवी के दरबार में हाजिरी लगाने मात्र से पूरे वर्ष की ऊर्जा प्राप्त होती रहती है। कितनी विनम्रता, कितना प्रबल सेवा भाव, और हर एक को माता रानी के दरबार में ले जाकर दर्शन करवाना, यह इस पूरी टीम का पूरे वर्ष तक किया जाता रहने वाला कार्य है। हम घर परिवार के 4-10 सदस्यों को टूर पर ले जाने की सोचते हैं तो मात्र सोचने पर से ही हमारे माथे पर बल पड़ने लगते हैं। यहाँ तो 1000 से ज्यादा, बल्कि यूं कहिए कि लगभग 1500 लोगों को एक साथ इकट्ठा कर माता वैष्णो देवी के दर्शन कराए जाते हैं। समिति के तमाम सदस्य अपने व्यवसाय से समय निकालकर अब तक मैंने जो देखा है, पिछले 3 वर्षों में 5000 से अधिक लोगों को वैष्णो देवी और अन्य तीर्थों की यात्रा सफलतापूर्वक पूर्ण करा चुके हैं। इन हजारों लोगों में अलग अलग आयु वर्ग के, अलग अलग स्वभाव के, अलग अलग रुचि और अरुचि के लोग होते हैं।
उन्हें साथ लेकर चलना होता है। इसके लिए जय माता दी सेवा समिति ने बड़ा काबिल नुस्खा निकाला है। वे सभी यात्रियों को देवी भक्तों की संज्ञा देते हैं। यहीं से सेवा की ऊर्जा और प्रेरणा बढ़ती चली जाती है। उसी प्रकार 1000 लोगों को साथ लेकर चलना, माना कि यह सब वैष्णो देवी की कृपा से संभव हो जाता है, किंतु यह भी 100% सच है कि माता रानी का कृपा पात्र भी तो बनना पड़ता है। कृपा पात्र बनने के लिए जो निष्ठा, समर्पण, ईमानदारी चाहिए, वह तो जय माता दी सेवा समिति की रग रग में विराजमान है। इसका एक एक कार्यकर्ता, फिर वह शिवा हो या चंदू बोरकर, अर्पित हो, भावेश हो, हमारा विनल काका हो, दीपेश ककरानिया हो, बबलू हो, विक्की हो, अब मैं किस किस के नाम लूं, सभी मानो 4-6 माह के लिए इस यात्रा की तैयारियों में लगभग डूब से जाते हैं। इस निष्ठा और समर्पण से कार्य करते हैं कि 7-8 दिनों की यात्रा के दौरान भाविकों को तनिक भी दिक्कत पेश नहीं आती। इस यात्रा में पग पग पर यात्रियों की छोटी से छोटी जरूरत एवं सुविधा का ध्यान रखा जाता है। हम कह सकते हैं कि माता के भक्त माता के रूप में ही वैष्णो देवी ट्रेन यात्रियों का ध्यान रखते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कोई माता अपने बच्चे का ख्याल रखती है। इतना ही नहीं, भजन भक्ति में झूमते हुए सैकड़ों भक्त, विशेषकर महिलाएं, माता के दरबार में हर वर्ष पहुंचते हैं। ट्रेन की बुकिंग से लेकर इस आयोजन का कार्य शुरू होता है। लगभग 6 माह पूर्व कार्य शुरू कर दिया जाता है। फिर लोगों के फॉर्म भरवाना, उनके शुल्क एकत्र करना, एक एक व्यवस्था पर ध्यान देना। शुल्क भी एकदम अत्यल्प, कोई लाभ हानि का भाव नहीं रहता। सच पूछो तो यह किसी पर्वत को उठाने से कम नहीं है। समिति के प्रत्येक सदस्य ने वेल बिगिनिंग इज हाफ डन का सूत्र अपना रखा है। यह उत्साह ही है जो 4-6 माह तक प्रत्येक को जोड़े रखता है। एक ही ध्येय होता है, ट्रेन में अधिकाधिक यात्रियों को सुविधापूर्ण तरीके से ले जाना। इसके लिए वहां जाकर यात्री निवास, होटल आदि बुक करनी पड़ती है, जिसके लिए यह सेवादारी सहर्ष तैयार रहते हैं। फिर जैसे जैसे यात्रा की तारीख करीब आती है, उत्साह बढ़ता जाता है। समय पर आए कई यात्रियों को एकोमोडेट किया जाता है। वैष्णो देवी यात्रा कुछ लोगों के लिए बड़ी सहज बात है, लेकिन यह भी सच्चाई है कि कई भक्तों के लिए यह यात्रा और यात्रा के द्वारा माता देवी के दर्शन एक हसरत की तरह होते हैं। आज के इस युग में पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते और गृहस्थी के चक्कर में माता रानी के दरबार में हाजिरी लगाने की अदम्य इच्छा मात्र हसरत बनकर रह जाती है। ऐसे लोगों के वास्ते जय माता दी सेवा समिति का यह कार्य वाकई किसी वरदान से कम नहीं। इतनी सुख सुविधाओं के साथ वैष्णो देवी के दर्शन और यात्रा कराना हजारों लोगों के वास्ते इस समिति ने संभव कर दिखाया है। समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का मानस है कि जब तक माता का आशीर्वाद व इच्छा रहेगी, इसी तरह वे यात्रा जारी रखेंगे। उनका यह मानस है तो हम सभी की भी यही चाहत है कि माता रानी की इस समिति पर अपनी कृपा इसी तरह छलकती रहे, बरसाती रहे माता रानी अपनी सेवा को, और प्रेरणा इसी तरह देती रहे। ऐसी कामना यात्रा से लौटा प्रत्येक यात्री पूरे दिल से करता है। सेवा धर्म की बात करें तो जिस तत्परता से, तन्मयता से मेरे अनुज, मेरे छोटे भ्राता रवि अग्रवाल और उनके साथी काम करते हैं, उसे आज समूचे विदर्भ के बड़े सेवा कार्य का स्वरूप प्राप्त हो रहा है। अपितु श्रवण कुमार का स्मरण इस स्वार्थी युग में यह लोग जीवंत कर रहे हैं। यह सभी लगभग 50 से ज्यादा सभासद आधुनिक श्रवण कुमार ही तो है, बल्कि उनके कार्य तो श्रवण कुमार से भी बढ़कर है। श्रवण कुमार ने अपने वृद्ध माता पिता को कंधे पर उठाकर तीर्थाटन करवाया था। यहाँ तो हजारों अनजान लोगों को वैष्णो देवी और अन्य धाम तीर्थों की सहज
और सुविधापूर्ण सफल यात्रा करवाई जा रही है। मैं तो क्षण को भी याद करता हूँ जब रवि के मन में यह स्पेशल ट्रेन से हजारों लोगों को वैष्णो देवी दर्शन हेतु ले जाने का विचार आया होगा। उस क्षण को मेरा बारंबार सलाम है। साथ ही मैं अपने आप को बड़ा खुशनसीब भी मानता हूँ कि इसमें मैं भले ही मीडिया पार्टनर के रूप में जुड़ा, किंतु धीरे धीरे यह जुड़ाव बढ़ता ही गया। आज मेरी भी सक्रिय भूमिका इस आयोजन में रहती है। इसके लिए मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ। मुझे खुशी है और फक्र भी है कि मैं इस आयोजन का एक छोटा ही सही परंतु हिस्सा हूँ। यहाँ इस बात का उल्लेख जरूरी है कि पहले वर्ष 2013 में वैष्णो देवी के दर्शन के साथ साथ वाघा बॉर्डर की यात्रा करवाई गई थी। अगले वर्ष 2014 में सीधे हरि के द्वार अर्थात हरिद्वार ले जाया गया। हाल ही में अनेक लोगों के श्रद्धा स्थान राजस्थान के खाटू श्याम जी, जीर्ण माता, सालासर बालाजी, झुंझुनू, सती माता आदि सभी के दर्शन करवाए गए। श्रवण कुमार का जिक्र पहले किया गया तो स्पेशल ट्रेन में श्रवण कुमार की बोगी भी एक रहती है। इसमें आर्थिक रूप से असमर्थ भक्तों को ले जाया जाता है। यह सेवा देने वाले मेरे एक और अन्य मित्र अनिल चिरंजीलाल अग्रवाल की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। वैसे भी पूरा परतवाड़ा अनिल भैया की दानशूरता से परिचित है। उन जैसे व्यक्ति आज के दौर में भी हो सकते हैं, इस बात पर कई बार भरोसा करना संभव नहीं होता। किंतु जब अनिल भैया से मिलते हैं तो यह एहसास होता है कि सेवा भाव, दूसरों के सुख दुख में काम आने वाले सही मायनों में समाज सेवी आज भी मौजूद है। ट्रेन से लगभग 1500 यात्री जाते हैं। इसकी लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ रही है। इसीलिए विदाई के वक्त भक्तों को शुभकामनाएं देने नेता, अधिकारी और जिले भर के गणमान्य स्टेशन तक पहुंचते रहे हैं। वर्ष 2013 हो, 2014 हो या 2015, हमने देखा है कि स्टेशनों पर जाते समय और आते समय दोनों समय भक्त यात्रियों को शुभकामना देने के लिए गणमान्यों का पहुंचने का तांता लगा रहता है। ट्रेन में मिलने वाली खान पान की सेवा का जिक्र न हो तो शायद मुझे लगता है कि बात अधूरी रह जाएगी। भैरूलाल महाराज उर्फ भैरू महाराज जोशी यह बीड़ा उठाए हुए हैं। उन जैसी तत्पर सेवा देना हर किसी के बस की बात नहीं। ट्रेन में यात्रा के दौरान थोड़ी थोड़ी देर में चाय, नाश्ता और पश्चात सुबह शाम भोजन आता रहता है। यह सब भैरू महाराज की देन है। उनकी पत्नी और हमारी भाभी सौ पार्वती जोशी, हम जिन्हें माता अन्नपूर्णा भी कहने लगे हैं, अपनी 100 लोगों की टीम के साथ पूरे सफर के दौरान 21,000 से अधिक लोगों को भोजन, चाय, नाश्ता बिल्कुल समय पर उपलब्ध करवाया जाता है। भैरू महाराज की सेवा की प्रशंसा प्रत्येक भक्त करता है। खान पान न केवल समय पर बल्कि स्वादिष्ट भी होता है। लोगों को घर जैसा ही आनंद आता है। तभी तो वैष्णो देवी स्पेशल ट्रेन यात्रा की लोकप्रियता अब दिनों दिन बढ़ रही है। इसमें कहीं न कहीं महाकाली कैटरर्स के भैरू महाराज का भी योगदान है। यहाँ हमें तीनों वर्ष निशुल्क जल की व्यवस्था करने वाले चांडक जी का भी विशेष अभिनंदन करना चाहिए। रवि कुमार अग्रवाल जय माता दी सेवा समिति का नेतृत्व कर रहे हैं। उनके सफल नेतृत्व का बखान इसलिए भी किया जा सकता है कि प्रत्येक आयु वर्ग के सेवादारी को वे साथ लेकर चल रहे हैं। टीम में 20 से लेकर 60 वर्ष तक के उम्र के सेवाभावी शामिल रहते हैं। यात्री मित्र के रूप में ट्रेन की पूरी 18 बोगियों में आगे और पीछे 2-2 यात्री मित्रों की सेवा बखान करने लायक है। रवि अग्रवाल सभी को उनकी पसंद की जिम्मेदारी देते आए हैं। केवल 40 वर्ष की आयु में भी अपने ऊंचे पूरे डिलडौल के समान सोच भी बड़ी रखने वाले रवि और उनके साथियों की कदम कदम पर प्रशंसा करने को मन नहीं आघाता। मैं समिति से जुड़ा हूं
इसका मुझे बड़ा गर्व है। और एक बात का उल्लेख और करना चाहूंगा कि मैं मेरे परिवार में सबसे छोटा था, लेकिन जय माता दी सेवा समिति से जुड़ने के बाद मुझे दर्जनों छोटे भाई मिले। दुनिया में सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। जय माता दी सेवा समिति ने सेवा शब्द को ही आस्था में बदल दिया है, नई ऊंचाई पर ले गए हैं। ऐसे निस्वार्थी लोगों का अभिनंदन करने से समाज का भी गौरव बढ़ता है, हमारा भी गौरव बढ़ता है, हमारी आस्था भी बढ़ती है। समिति के प्रयासों की जितनी तारीफ की जाए कम है। जय माता दी सेवा समिति में कोई घमंड नहीं है, ना कोई चाहत कि कोई उन्हें सराहे। हार फूल व सत्कार की तनिक भी इच्छा नहीं है। शायद इसीलिए मैंने अपनी उम्र में पहली बार विशेष तौर पर कोई सत्कार कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया है। मुझे गोस्वामी तुलसीदास जी की हनुमान चालीसा की वह चौपाइयाँ याद आती है, जिसमें भक्त अपने भगवान के लिए और उसके बखान में पूरा बदन और अपना शरीर समर्पित करता है। जय माता दी सेवा समिति के लिए उन्हीं पंक्तियों को मैं दोहराना चाहूंगा। सहस बदन तुमरो जस गावे, अस कही श्रीपति कंठ लगावे। भाइयों, आज के इस सम्मान समारोह में आइए हम अपने स्थान पर खड़े होकर जय माता दी सेवा समिति के सम्मान में करकल ध्वनियों से तालियां बजाकर उनका अभिनंदन करें। समिति का यह आयोजन आने वाले दिनों में भी इसी तरह जारी रहे। जय माता।